नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। खतरे में पत्रकार, पॉलिटिक्स जोरदार। जी हां, गाजियाबाद के बाद बलिया में पत्रकार की हत्या हुई। इस हत्याकांड के बाद में जहां योगी सरकार एक्शन में है, वहीं कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी इस पूरे मामले पर शुरू हो चुकी है। तो गाजियाबाद के बाद बलिया में पत्रकार की बेरहमी के साथ हत्या की गई। खतरे में पत्रकार, पॉलिटिक्स जोरदार। और जहां इस तरीके की हत्या होती है, वहां कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति करना शुरू कर देती है। तो यूपी में बेखौफ बदमाशों के निशाने पर पत्रकार। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्रकार की बेरहमी के साथ में हत्या की गई। 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। प्रियंका का ट्वीट बम। प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया है, सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। और लल्लू की लोकल पॉलिटिक्स भी साफ तौर पर देखने को मिली। अजय कुमार लल्लू इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और बलिया जा रहे थे। उसी समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पत्रकार की हत्या की गई बेरहमी से। पत्रकारों की मौत पर आखिरकार सियासत क्यों होती है, यह भी बड़ा सवाल है। पहले गाजियाबाद में आपने वो पूरा हादसा देखा और उसके बाद अब बलिया का ये पूरा मामला सामने आया। बलिया में बदमाशों ने पत्रकार को गोली मारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया, 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बदमाशों के निशाने पर पत्रकार क्यों हैं, यह बड़ा सवाल जो हम लगातार पूछ रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया इस पूरे मामले पर और सरकार पर निशाना साधा। 4 तस्वीरें इस दौरान के हम आपको दिखा रहे हैं। पत्रकारों पर इस समय हमला हो रहा है। गाजियाबाद में भी पत्रकार की बेरहमी के साथ में हत्या की गई थी शिकायत करने पर, और पुलिस के हाथ खाली थे। और अब यह बलिया का पूरा मामला सामने आ चुका है। तो ये बड़ा मामला पत्रकारों से जुड़ा हुआ है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मामलों पर शिकायत पत्रकार की हत्या से आक्रोश का भी माहौल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो लगातार शुरू है। अजय कुमार लल्लू जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए इस पूरे मामले पर दिखाई दिए, इन्हें सीधे तौर पर गिरफ्तार किया गया है। और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया इस पूरे मामले को लेकर। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पत्रकार की हत्या के बाद में इस पूरे मामले में लोकल पॉलिटिक्स जो है वो सक्रियता यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्या ऐसे मामले पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं कि बलिया में बदमाशों ने पत्रकार की हत्या की और उसके बाद में पॉलिटिक्स शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी यहां सीधे तौर पर पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है। और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब यही कांग्रेस पार्टी है और यही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो कह रहे थे कि मीडिया और सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि पहले मीडिया और उसके बाद में अब सोशल मीडिया को भी हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने। तो अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया को बिकाऊ बताया जा रहा था। यह बताया जा रहा था कि मीडिया सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलाती है, मीडिया बीजेपी के हाथों बिक चुकी है। और अब यही कांग्रेस पार्टी जब ऐसा कोई मामला होता है तो सीधे सड़कों पर उतर जाते हैं। हमारा सवाल यह है कि आखिरकार आर्थिक तौर पर कांग्रेस पार्टी कितनी मदद करती है। गाजियाबाद विक्रम जोशी के मामले में आखिरकार कितनी मदद की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यह लगातार सबसे बड़ा सवाल है कि हमेशा इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से क्यों
बवाल मचाती है और मीडिया और सोशल मीडिया पर भरोसा बिल्कुल नहीं होता है कांग्रेस पार्टी को। तो आखिरकार क्या ये दिखावटी पॉलिटिक्स है, ये इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ दिखावा किया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। पुलिस प्रशासन से सवाल है कि आखिरकार पुलिस इतनी बड़ी लापरवाही कैसे करती है इन पूरे मामलों को लेकर, और यूपी में पत्रकार ही बदमाशों के निशाने पर क्यों हैं? लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जिस स्तर पर सड़कों पर उतरी हुई है, यही कांग्रेस पार्टी है जो 4 दिन पहले मीडिया को बिकाऊ बता रही थी। तो इतनी दोगली पॉलिटिक्स आखिरकार क्यों दिखाई देती है? तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। दिनेश सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में मौजूद हैं। मनोज तिवारी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही संतोष पांडे, पूर्व एमएलए सपा से हमारे साथ में मौजूद हैं। यूसुफ अंसारी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का आखिरकार इस पूरे मामले पर यह दोहरा चरित्र क्यों है। दिनेश जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कि पहले गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या, उसके बाद में बलिया में क्या हो रहा है यूपी में पत्रकारों के साथ, क्यों हो रहा है सर? कोई जवाब है आपके पास? सृष्टि जी, आज जो बलिया में हुआ, पत्रकार की हत्या वहां हुई है, निंदनीय है और जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। तो किसी की भी हत्या हो, पत्रकार, शिक्षक की हो, समाज में किसी भी रहने वाले किसी भी व्यक्ति की हत्या हो, कोई भी व्यक्ति उसको जायज नहीं ठहरा सकता। और दिक्कत इस बात की है, और हत्या जो हुई है आप उसके कारणों में जाइए, जो जांच के रूप में सामने आ रही है, इसलिए नहीं हत्या हुई को पत्रकार थे। हाँ, वो पेशे से पत्रकार थे, वो पत्रकारिता करते थे, लेकिन फेफना थाना क्षेत्र में जो घटना हुई, एक जमीनी विवाद को लेकर घटना हुई। हाँ। जमीनी विवाद, ये दिसंबर 19 का मामला था, उस समय भी कुछ विवाद हुआ था और अब जाके विवाद फिर से उसकी पुनरावृत्ति हुई जिसमें हत्या हुई। और परिवार ने जो मांग की, वो मांग शासन और प्रशासन ने पूरी की है और पूरे करने की कोशिश की है। परिवार की मांग की बात नहीं है कि परिवार तो अपने बेटे की मांग करेगा, कोई पत्नी अपने पति की मांग करेगी, वो तो कोई नहीं लौटा सकता ना सर, ना आप, ना हम, ना सरकार, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, कोई भी नहीं। मेरा सवाल ये है कि आप पत्रकार कह रहे हैं कि वो पेशे से पत्रकार था इसलिए उनकी हत्या नहीं की गई। गाजियाबाद में भी जो मामला हुआ था, वो पेशे से पत्रकार थे इसलिए उनकी हत्या नहीं की गई थी। वो पुलिस के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए, लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है, उसको नजरअंदाज करती है, उसके बाद में उनकी हत्या की गई। मतलब एक प्रोमिनेंट व्यक्ति जो कहीं ना कहीं दुनिया, समाज, देश की बातें उठाता हो, उसकी पुलिस ही नहीं सुनती है, तो आखिरकार एक आम नागरिक के तौर पर आप देखेंगे तो क्या होगा? आप एक आम जनता के तौर पर देख लीजिए कि क्यों हत्याएं हो रही हैं इतनी। क्या कंट्रोल पूरी तरीके से यूपी में खत्म हो चुका है कानून का सर? आप आम नागरिक ले लीजिए, आप मत लीजिए कि एक पत्रकार की हत्या की गई है सर, फिर भी किसी की भी जान जाना, किसी की भी हत्या होना, यह बहुत बड़ा जुर्म है सर। बिल्कुल, कौन कह रहा है कि नहीं है? और उसी मामले में देखिए कि थाना अध्यक्ष इसी मामले में इसलिए निलंबित किए गए कि अगर ये मामले को गंभीरता, हमको लगता है कि अगर 19 दिसंबर 19 में इस मामले को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद हालात ना होते। अब स्थिति परिस्थिति क्या बनी सृष्टि जी, वो तो पारिवारिक मसला था और वाद विवाद बढ़ गया, उसमें इस तरह की हत्या हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो डर्टी पॉलिटिक्स है, जो लाश पर सियासत करने का खेल है, ये मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। एक उनके प्रदेश अध्यक्ष है जो गिरफ्तारी अध्यक्ष बन गए, किसी भी मामले में उनका एक ही फंडा है कि गिरफ्तारी देते हैं और कभी कभी तो दिन भर में 4 बार गिरफ्तारी देते हैं। और उनके दूसरे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी हैं, वो ट्विटर पर सारा खेल खेलते हैं। अभी इनके यहाँ कल अध्यक्ष का चुनाव था तो अभी सारा खेल ट्विटर पर ही चला। आज भी इस मामले पर सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स कर रही। आपने खुद कहा कि जब मीडिया सही तथ्यों को उठाता है तो कहते हैं कि नहीं, मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, और आज जब मीडिया के साथ कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो सरकार पर सवाल खड़ा कर देती है। तो इनको किसी ना पत्रकार से लेना देना है, ना देश और उत्तर प्रदेश की किसी आवाम से इनको लेना देना है। सिर्फ इनको मतलब अपनी सियासत से है। वो सियासत अगर लाश पर भी हो तब भी सियासत करने से नहीं सर, उनसे उनकी सियासत का जवाब मैं लूंगी। अभी मनोज जी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे ये जवाब जरूर मांगूंगी। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये कंसर्न क्या नहीं उठना चाहिए कि यूपी में पत्रकार हो, आम नागरिक हो, कोई भी हो, आखिरकार क्यों हत्या हो रही है? क्यों इतनी हत्याएं यूपी में हो रही हैं? क्या कर रही है पुलिस? ये सवाल डीजीपी क्या कर रहे हैं? ये सवाल क्या हम नहीं पूछेंगे सर? बिल्कुल पूछना चाहिए सृष्टि जी, आपको पूछना चाहिए, हर एक नागरिक को पूछना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार है, सबको सुरक्षा देना हमारा नैतिक दायित्व है, हमारे सरकार का नैतिक दायित्व है, शासन और प्रशासन का नैतिक दायित्व है। और उत्तर प्रदेश में कैसे रामराज्य लागू हो, कैसे रामराज जाए, उस दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है।
और सर आप कभी प्रयास कभी इस कर तरह रहे की हैं, बातें लेकिन जरूर हो जाती वो पिछले कुछ दिनों से प्रयास उल्टा दिखाई दे रहा है सर। ये पुलिस पर लगाम या तो खत्म हो चुकी है। पहले गाजियाबाद में हत्या, उसके बाद में बीजेपी के कुछ सांसद और विधायक खुद सामने आ जाते हैं कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस हथियारों का जखीरा बनाकर बैठी हुई है, पुलिस अवैध हथियारों की तस्करी में मदद करती है, गिरफ्तारी किसी और की होती है, गिरफ्तार किसी और का किया जाता है। सतपाल सिंह की बात मैं यहां पर कर रही हूं, वो सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगाते हैं। तो पुलिस पर यह इकबाल क्यों खत्म होता जा रहा है? कहीं पर किसी की भी उठाकर हत्या कर दी जाती है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं। इस तरीके का पूरा मामला अगर यूपी में समझ में आएगा सर, तो इन्वेस्टर्स समिट करने का क्या मतलब होगा, एमओयू साइन करने का क्या मतलब होगा? जो आपराधिक छवि यूपी की आपको खत्म करनी थी, जिस एजेंडे पर आपने अपनी सरकार बनाई थी, उस एजेंडे का क्या होगा सर? नहीं, बिल्कुल सृष्टि जी, लेकिन एक अगर पुलिस वाला कोई इस तरह से संलिप्त है किसी मामले में, तो सारे पुलिस वाले पर अंगुली आप नहीं उठा सकती। मैं आज की तारीख में जब आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं प्रतापगढ़ जनपद में बैठा हूं। अभी हमारे यहाँ एक हफ्ते पहले पुलिस के एक एसओजी के जवान अजय सिंह थे, उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई और एसओजी के इंचार्ज थे उस जनपद के। उनके मृत्यु के बाद उनके खाते में 926 रुपया, मात्र 926 रुपया पूरी कमाई का उनके खाते में पाया गया। ऐसे भी लोग हैं सृष्टि जी। बिल्कुल है सर, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल मेरा सिर्फ ये है कि इन लोगों को छांटना पड़ेगा। जो लोग जो कहते हैं ना कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, तो जो लोग इस डिपार्टमेंट को गंदा कर रहे हैं, आपको उन्हें छांटना पड़ेगा सर। बिल्कुल, चलिए मैं आगे बढ़ूंगी। बिपिन जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिपिन जी, जिस तरीके से पत्रकारों की बात अगर की जाए, लगातार हत्याओं का सिलसिला यहां जारी है। कभी धमकी मिलती है, कभी कैमरा तोड़ दिया जाता है, कभी पत्थर मार दिया जाता है, कभी बदमाश हत्या कर देते हैं, कभी पुलिस उनकी नहीं सुनती है, कभी लाठीचार्ज कर दिया जाता है। यह परिस्थिति है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी तक आप 4 दिन पहले तक कह रहे थे कि पहले मीडिया बिकी और उसके बाद में सोशल मीडिया, और उसके बाद में आप झूठा रोने बैठ जाते हैं मीडिया के हित में। यह किस तरीके की राजनीति है? देखिए, दोनों पहलू हैं। पहली बात तो पत्रकार की मृत्यु हो, उसको मौत के घाट उतार दिया जाए, या कोई एक आम आदमी को मौत है, और ये बड़ा संवेदनशील मामला है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का एक संकल्प लिया था मुख्यमंत्री योगी ने, वो भी एक तरफ कड़वा सच है जो दुनिया के सामने है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मामले की तह तक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस भी बात कर रही है, डीआईजी जो आजमगढ़ रेंज के हैं, उन्होंने सुभाष चंद्र दुबे, उन्होंने बिल्कुल साफ करा कि ये ज़मीनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला है, तो उस करके तो यहाँ पर मामले की तह तक जाना पड़ेगा, निष्कर्ष पे पहुंच जाएं। और यहाँ पर कांग्रेस अपनी राजनीति शुरू कर देती है, सियासी रोटियां सेकना। और अजय कुमार लल्लू तो देखिए बिल्कुल सही बात है, मैं इत्तेफाक रखूंगा यहाँ पर दिनेश सिंह से एक बात में कि गिरफ्तारी के लिए वो जाने जाते हैं, बार बार गिरफ्तारी देना, तो इससे आप क्या जनता को संदेश देते हैं? आप काम करें, उससे जनता खुश होगी, ना कि ये इस तरह की राजनीति करने से। यहाँ पर बात बात पे आप राजनीति करें। देखिए, और रही बात विक्रम जोशी की जो हत्या हुई थी और रतन सिंह में, इसमें बड़ा फर्क है कि वहां पर पुलिस की नाकामी थी कि पुलिस को वो गुहार लगाने गए, उसके बाद ही उनकी हत्या हो जाती है। यहां पर मामला दूसरा था कि जब उसको लेकिन दोनों मामलों में कम से कम एक बात अच्छी है कि यहां पर अगर रतन सिंह की मौत की बात करें कि तीनों जो गुनहगार हैं वो उनको हिरासत में ले लिया गया, और वहां पर भी जो अजय बिहारी विक्रम जोशी के हत्या के मामले में जो हिरासत से दूर था, उसको भी अब सलाखों के पीछे है। तो यहां पर जितने भी 9 एक्यूज थे वो लोग भी सलाखों के पीछे विक्रम जोशी के मामले में। लेकिन यहां पर अगर कोई चिंता का विषय यह है कि आपने क्योंकि पत्रकारों की बात करी कि पवन जायसवाल जो मिर्जापुर में नमक रोटी का जो उन्होंने जो खामियां उजागर करी थी कि प्रशासन में क्या जो बच्चों को दिया जा रहा है मिड डे मील के नाम पे, तो वो बड़ा गंभीर मुद्दा है कि वहां पर पत्रकार पे शूटिंग द मैसेंजर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आपने जिसने एक मामले को उजागर करा उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो ये कोई एक जनता के बात गले नहीं उतरेगी, क्योंकि जनता ने बड़े विश्वास के साथ मुख्यमंत्री योगी को मुख्यमंत्री चुना, उनकी सरकार को मौका दिया कि 5 साल आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। तो यहां पर एक अच्छी नजीर पेश करनी पड़ेगी कि पत्रकार जो चौथे स्तंभ हैं उनके खिलाफ ऐसे कार्रवाई हो या ऐसे मामले, तो जनता कहां जाएगी? फिर आम जनता का तो विश्वास उठेगा। तो यहां पर लेकिन राजनीति हो जाए एक तरफ, क्योंकि कोरोना काल में भी जी रहे हमने देखा कि वहां पर मजदूरों के पलायन होते थे, वहां पर आपस में राज्यों की जो नाकामी थी उसमें जाके केंद्र पे आपने उसको इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। तो ये भी कोई जायज नहीं बात है। यहां पर अब देखना है कि कांग्रेस को भी देखना है, अपने गिरेबान में झांक के देखने की आवश्यकता है कि यहां पर सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, हिरासत में लोगों को लिया गया है और यहां पर राजनीति से बचना चाहिए। ठीक है, यूसुफ अंसारी जुड़े हमारे साथ में, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। यूसुफ, क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले में? क्या ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, वो भी इस स्तर की कि आप 4 दिन पहले मीडिया को गाली दे रहे हैं और अभी आप रो रो कर सड़क पर बैठकर अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं? ये किस तरीके की राजनीति है?
देखिए सृष्टि, दोनों मामले अलग हैं। कांग्रेस का अगर ये आरोप है कि मीडिया गोदी मीडिया हो गया है या वो बिक गया है और सोशल मीडिया भी बिक गया है, तो ये एक अलग आरोप है। और इस आरोप के पीछे तमाम वजह हैं कि पिछले 5-6 साल में हम देखते हैं कि जो मीडिया पर जो डिबेट्स होती हैं उनके तमाम एनालिसिस आए हैं और इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने वो डिबेट्स किए हैं जिसमें एक तरफा मामला सामने आता था। वो आरोप अपनी जगह अलग है। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, ख़राब है, और उसमें किसी का मर्डर होता है, चाहे वो पत्रकार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई एक आम आदमी हो, उस पर सवाल उठाना एक अलग बात है। और कोई भी राजनीतिक दल, उसका काम ही 24 घंटे राजनीति करना है। तो अगर कोई राजनीति करता है तो इसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिखता है, क्योंकि राजनीतिक दलों का काम है हर मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों से सत्ता से सवाल करना। तो मुझे इसके अंदर कोई गलत नहीं दिखता है। और अगर कांग्रेस ये समझती है कि भाई वो इस तरह के मुद्दों को उठाकर योगी सरकार को घेर सकती है, उसके खिलाफ एक माहौल बना सकती है, जनता में एक अपना मैसेज देना चाहती है, तो उसका अधिकार है वो करे। और अगर कोई कांग्रेस की कोई राजनीति कानून के खिलाफ है या संविधान के खिलाफ कुछ काम कर रही है, तो पुलिस अक्सर अजय कुमार लल्लू के बारे में भी कई लोगों ने कहा साहब वो गिरफ्तारी बन गए हैं, तो गिरफ्तारी देने के लिए कोई आदमी सड़कों पर नहीं उतरता, पुलिस गिरफ्तार करती है। और यूपी पुलिस का ये शक्ल बन गया है कि जो भी विरोधी पार्टी सड़कों पर उतरती हैं वो उन्हें गिरफ्तार करके डराना धमकाना चाहती है। सत्ता का दमनकारी रवैया आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में सत्ता के जो प्रबल दावेदार दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी या बीएसपी हो, ये दोनों गिरफ्तारियों के डर से इनके नेता घर में बैठे हुए हैं। तो उनके नेता चूंकि नहीं निकल रहे हैं, तो यूपी में किसी को तो आवाज़ उठानी है, तो वो कमी पूरी कर रही है प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी के इशारे पर अजय कुमार लल्लू राजनीति से, सत्ता से दूर है कांग्रेस पिछले 30 साल से। तो 30 साल से वो सत्ता में आने की भरसक कोशिश कर रही है, अपनी दावेदारी पेश कर रही है, तो उसे राजनीति कर रही है। तो उसमें तो मुझे तो कुछ गलत नजर नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, ये हर आदमी समझता है। और अभी जो पैनलिस्ट से आपने पूरी बात की, सबने इस बात की तस्दीक की। और 2-3 मामलों का मुझे निजी अनुभव है कि पुलिस के कानों पे जू नहीं रेंगती है। आप उसे कोई एप्लीकेशन दीजिए, FIR दर्ज कराना थानों के अंदर जेन्युइन मामलों के अंदर एक बड़ा टेढ़ा काम है। FIR दर्ज कराना, शिकायत के बाद को पलट के पूछता तक नहीं है। ठीक है, आप बात ऐसी बड़ी अहम बोली है, ऊपर अधिकारी तक से बात कर लीजिए। यूसुफ भाई ने कोई बात ऐसी बोली है, मैं सिर्फ उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि देखिए ये भी क्या कमाल के दोहरे मापदंड है। मुंबई में वहां सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, उसको खुदकुशी बोल दिया जाता है, एकाएक पुलिस निष्कर्ष पे पहुंच जाती है, सरकार भी वही वाली बात बोल रही है। यहां पर आप दोहरे मापदंड कर रहे हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कि आपने एकाएक निष्कर्ष निकाल दिया कि ये, अरे भाई पुलिस की पहले जांच होने दीजिए, देखने दीजिए कि हत्या मामला है। हम लोग खुद पत्रकार हैं, हमारी संवेदना है परिवार के साथ। पहले सुन लीजिए, पहले बोलने दीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला। यहाँ पर मुद्दा यह है कि आप पहले पुलिस अगर एक तरफ बोल रही है कि प्रॉपर्टी का एंगल है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, अरे भाई कमाल है, आपने कंपेयर करा, मैंने इसलिए बात करा दोनों पहलुओं को जोड़कर कि कांग्रेस की बात चल रही थी, इसलिए मैंने बोला कि आप यहाँ निष्कर्ष पे पहुंच गए कि नहीं जमीनी विवाद नहीं है कुछ। कमाल है, जांच का विषय है। विपिन जी आएंगे आपके पास। यूसुफ जी, जो भी आपके सवाल थे उसका जवाब हमने नहीं कहा कि जमीनी विवाद, हमने नहीं कहा जमीनी विवाद नहीं, बैठे उसका जवाब देने हमने के लिए कानून व्यवस्था का सवाल उठाया है। दिनेश जी, कानून व्यवस्था अगर पर जो आपने सवाल सुशांत उठाया सिंह उसका पर जवाब डिबेट देंगे करना चाहते सर, हैं, सुशांत सिंह पर डिबेट कीजिए, उसका जवाब देंगे सर, उसका जवाब देंगे। कंपैरिजन किया गया है, दैट्स इट। आपने कंपैरिजन किया तो एग्जांपल में कंपैरिजन किया गया पुलिस के सिस्टम पर, पुलिस के काम करने और कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड पर। क्या आप एक तरफ मीडिया को बिकाऊ कहेंगे, मीडिया पर आकर ही बैठेंगे और कहेंगे कि आप बिके हुए हैं, मीडिया को मीडिया के बलबूते में सीबीआई की जांच हो रही है, और उसके बाद में आप मीडिया के लिए झूठा रोना रोएंगे सड़कों पर बैठकर। आप उन मुद्दों को लेकर सड़कों पर आइए ना, जो मुद्दे असल में उत्तर प्रदेश में हैं, जिन मुद्दों को असल में दिखाने की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर असल में जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाना हो तो बेहतर तरीका है, लेकिन यहाँ मीडिया को लेकर जो दोहरे मापदंड है, हमारा सवाल सिर्फ इस पे था कि अभी 4 दिन पहले आप भर भर के गालियां दे रहे थे मीडिया को, और अभी अचानक से आपको मीडिया को बहुत प्यार आ रहा है। तो ये तमाम सवाल है सर जो हम कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे। आपने अपना एनालिसिस दिया, हम उसका जवाब लेंगे दिनेश जी से। दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, जवाब आप दीजिए, लेकिन संतोष पांडे बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम एक बार रुख कर लेते हैं। संतोष जी, क्या कुछ कहना है, बोलिए। सृष्टि जी, पहले तो बहुत आभार कि संवेदनशील मुद्दे पे आपने हमको जोड़ा। मैं स्वर्गीय रतन सिंह जी जो कि पत्रकार साथी थे हमारे, उनकी मृतक आत्मा भगवान जो है उनको अपने चरणों में स्थान दें,
और मैं अपनी संवेदना पूरे परिवार के साथ व्यक्त करता हूँ। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने ऐसे बात की जैसे बहुत छोटा मुद्दा है। पत्रकार जब पूरे समाज का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और मैं आम आदमी को न्याय दिलाने का काम मैंने देखा है कि मीडिया करती है जी। और जिस तरीके से घटनाएं लगातार पत्रकार साथियों के साथ हो रही हैं, तो जब इतने मजबूत, जो लोकतंत्र में सबसे मजबूत चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, इतने मजबूत लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार अपराधी कर रहे हैं, और बेखौफ अपराधी लगातार अपराध करते चले जा रहे हैं। आज दिन में ही मुझे लगता है कि आज 4 हत्याएं हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से लॉ एंड ऑर्डर एकदम पटरी से उतर चुका है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो बदमाशों ने इस तरह की वारदात की है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी। इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि नजीर बने। जो मीडिया आम लोगों को हित के लिए लड़ती है, अगर उन्हें ही इस तरह से टारगेट किया जाएगा तो आम आदमी के साथ ये सरकार क्या भला करेगी, ये दिख रहा है। जहां तक मृतक परिवार की बात है, चाहे जो भी वैमनस्य रहा हो, ठीक है, मैं आऊंगी संतोष जी आपके पास में। कांग्रेस से प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और अजय कुमार लल्लू जी को गिरफ्तार भी किया गया इस पूरे मामले में, वो प्रदर्शन कर रहे थे। सवाल लगातार ये उठ रहा है सर कि 4 दिन पहले तक मीडिया बिकी हुई थी, सोशल मीडिया को हाईजैक कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी सोशल मीडिया वो चला रहे थे और मीडिया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हाथों काम कर रही थी। तो अब मेरा सवाल ये है कि सर कि आखिरकार इस मुद्दे को लेकर फिर इतना रोना क्यों मचा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है किसने आपसे सब कह दिया और किस आधार पे आप ये सवाल मुझसे पूछ रही हैं। ये सवाल उससे पूछा जाना चाहिए जिसने ये कहा हो। मैंने कब कहा? सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया, ये कहा, तो ये आपका दायित्व नहीं बनता? आप तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं सर, तो आपसे मैं ये नहीं पूछूंगी। आप तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए बड़े नेता हैं सर। प्रियंका गांधी ने कभी ऐसा नहीं कहा, आप गलत ट्वीट करके कहा, ट्वीट करके कहा। मुझे जस्ट शो मी द ट्वीट, शो ऑन योर। हमारे चैनल पर चल रहा है ट्वीट, हमारे चैनल पर वो ट्वीट चल रहा है सर। अच्छा, सवाल जो पूछना हो वो पूछिए, अगर कोर्ट मार्शल करना हो तो आई एम सॉरी सर। तो मैं क्यों नहीं पूछूंगी? आपने कहा प्रियंका गांधी से पूछिए, तो मैं आपके ऐसे फालतू सवालों का जवाब नहीं दूंगा। ये फालतू सवाल कैसे? मीडिया पर आप मीडिया पर सवाल उठाएंगे, फिर मीडिया के लिए आप कोरी संवेदना दिखाएंगे सड़कों पर बैठकर, तो मैं तो सवाल पूछूंगी सर। एक मीडिया चलिए सर, ये जवाब देने से आप देखिए किस तरीके से बच रहे हैं। पहले तो बता रहे कि आप हमें वो ट्वीट दिखाइए, साफ साफ हमारे चैनल पर वो ट्वीट चल रहा है, बड़े बड़े अक्षरों में अंडरलाइन करके वो ट्वीट हम दिखा रहे हैं कि मीडिया की कैसी बुरी स्थिति है। सोशल मीडिया, पहले मीडिया और उसके बाद में सोशल मीडिया को हाईजैक कर लिया बीजेपी ने। तो सिर्फ ये सवालात उठाना बड़ा आसान होता है ट्वीट करके, कि ऐसी कमरों में बैठकर आप ट्वीट कर दीजिए कि मीडिया बिकी हुई है। काम कैसे करती है मीडिया, एक बार उस सिस्टम को भी समझ लीजिए तो बेहतर रहेगा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी से आप इस सवाल पूछिए तो मुंह बंद हो जाता है कि आपको जो सवाल पूछना है पूछिए, आप पोस्टमार्टम मत करिए। तो ये दोहरे मापदंड है। विपिन जी, देखिए, कमाल की बात है, वैसे कितना चिंता का विषय है कि मेरे को देखिए मजबूरन, बिल्कुल मजबूरन मेरे को बात बोलनी पड़ी मुंबई की कि आज ये पत्रकारों की वजह से, जिन लोगों ने भी, देखिए सृष्टि आप भी थे, सबने मुहिम छेड़ी थी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, पहले दिन से ये हम लोग बोलते आए थे कि आप इसको खुदकुशी का मामला ना समझिए, और वही हुआ। आज मीडिया के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब बात का संज्ञान लिया तो सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो यहां पर वो नौबत आ गई है। यहां पर आप बोले कि मीडिया बिकी हुई है या मीडिया नहीं है, तो कमाल की बात है। ये मीडिया को वैसे आप दोहरे मापदंड रखते हैं, बोलते हैं चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र खतरे में आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यहां पर इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि अगर सही मामले में आपने श्रद्धांजलि देनी है उस मृतक को, उसको जो पत्रकार ने जो जान गंवाई रतन सिंह ने, तो यहां पर अच्छा ये होगा कि राजनीति से बचा जाए और मामले पे बात करी जाए, मुद्दे पे बात करी जाए। क्योंकि यहां पर एक और बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा सृष्टि की, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो एक सिंघम छवि की बात बनी कि ऐसे कि एक खौफ था कि यहाँ पर जितने ब्यूरोक्रेट्स थे उनमें भी खौफ था, और जितने जो बाकी कुख्यात अपराधी थे उनमें भी खौफ था। तो यहाँ पर भी राजनीति देखिए, दूसरी तरह की राजनीति कब शुरू हुई? विकास दुबे का जब इनका जो उसको मारा गया, और उसमें भी राजनीति शुरू होगी, वहां पर ब्राह्मणों की बात करेगी।
मैं देखिए अब यहाँ पर मेरे को व्यक्तिगत तौर पे बोलना पड़ेगा, मैं भी खुद पत्रकार हूं, तो समझ सकते हैं हम लोग की पत्रकारों के क्या हालत है। मैंने वो पवन जायसवाल का मामला बोला। जी देखिए, अब इसमें दिनेश जी हमारे साथ जुड़े। दिनेश जी देखिए, आप इस पूरे मामले में बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं। क्या आप इस मामले में बच जाएंगे? कांग्रेस पार्टी से हमारा सवाल है, क्योंकि 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी मीडिया को गाली दे रही थी, बिका हुआ बता रही थी, और आज वो हाय तौबा मचा रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे है सर, और आपको देना पड़ेगा इसका जवाब, कि पत्रकारों की स्थिति आखिरकार आपकी सरकार में ऐसी क्यों है? चलिए, दीपक सिंह एमएलसी कांग्रेस हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं दिनेश जी, उसके बाद आपके पास आएंगे। दीपक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। मीडिया को लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों ने ट्वीट किया था, सोशल मीडिया को हाईजैक कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और मीडिया भी बिकी हुई है। और आज पत्रकार की मौत पर अजय कुमार लल्लू सड़क पर बैठकर रो रहे हैं। आखिरकार ये दोहरे मापदंड हम क्यों देख रहे हैं सर? मीडिया बिकी हुई है शब्द ये आपने जबरदस्ती थोप दिया है किसी लोकतांत्रिक ढंग से। एक नहीं, दो नहीं, 1000 बार ये बातें कही गई हैं, डिबेट्स में ही बैठकर कही गई हैं। पहले मीडिया को हाईजैक किया, उसके बाद जो नाम लिया, देखिए आप अपना बताइए किस दिन राहुल प्रियंका गांधी ने कहा, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे, राहुल प्रियंका गांधी जी ने कभी इस तरह शब्द नहीं कहे। जहां तक उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का सवाल है, उत्तर प्रदेश में विधायकों के मारे जाने का सवाल है, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के प्रताड़ना के सवाल है, उत्तर प्रदेश में FIR न लिखे जाने का सवाल है, कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रहेगी। ना ये लोकतंत्र किसी का है, ना संविधान किसी का है, ना विधायक किसी की है, ना पत्रकारों के अगर हत्या होगी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से उस पर सवाल उठाएगी। हाउस में मैंने पूछा था, 13 पत्रकारों की हत्या की गई, और फिर हम एक जिम्मेदार दल हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार की आंखें खोलने का, सरकार को बताने का। ये उत्तर प्रदेश में 13वें पत्रकार की हत्या हुई है। प्रियंका गांधी जी ने ट्विटर पर जो दिया है, रविवार और सोमवार को कितने अपराध घटे हैं, कब कब ट्रिपल मर्डर हुआ, कब डबल मर्डर हुआ, कब थाने में ये कहा गया कि आप पहले गाना गा के सुनाई तब आपके FIR करेंगी। ये हमारी जिम्मेदारी है एक राजनीतिक दल होने के नाते। अगर हमारी जिम्मेदारी है, अगर कोई बात डिबेट में बैठेंगे, कोई जबरदस्ती कोई एंकर कोई दूसरे हमारे मुंह में ठूसेगा, तो हम उसे अपनी बात को रखेंगे। जनता के बीच में ऐसी बात नहीं जाने देंगे कि बात तथ्य और प्रमाण के आधार पर सच ना हो और जनता में प्रसारित हो जाए। ये हमारी दल की जिम्मेदारी है। और वो चैनल निश्चित रूप से जो सच दिखाते हैं, सच बताते हैं, हम डंकी चोट की तारीफ भी करते हैं। अगर कोई एंकर कौन डिसाइड करता है दीपक जी, कौन डिसाइड करता है कि ये चैनल सच दिखा रहा है और ये चैनल झूठ दिखा रहा है, और ये चैनल बीजेपी का एजेंडा चला रहा है और ये चैनल नहीं चला रहा है? ये कौन डिसाइड करता है? ये आप लोग अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं। और ये ट्वीट भी बड़ी आसानी से हो जाता है कि बीजेपी ने सब कुछ, सोशल मीडिया भी हाईजैक कर लिया और मीडिया भी, पहले मीडिया और उसके बाद सोशल मीडिया हाईजैक कर लिया। आखिरकार इस तरीके की बातें क्यों हमें सुनने को मिलती हैं? बार बार मीडिया पर सवाल क्यों उठता है? आप बिल्कुल उठाइए, आप पत्रकारों के हित का मुद्दा उठाइए। अगर कोई हत्या होती है आप बिल्कुल अपोज करिए, विरोध करना आपका अधिकार है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हम लोग क्या ये सवाल नहीं जानना चाहेंगे कांग्रेस से कि आप अपनी सुविधा के अनुसार मीडिया को बातें कह देते हैं? जब आपको मन में आता है आप उनको गालियां दे देते हैं, जब आपको मन में आता है उनको बिका हुआ बता देंगे, जब मन में आएगा तो हाईजैक बता देंगे बीजेपी के थ्रू, और जब मन में आएगा आप उनके हितैषी बन जाएंगे। तो हम बीइंग अ पत्रकार ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहते हैं सर कि आखिरकार ये दोहरे मापदंड कैसे डिसाइड होते हैं कि अब हमें इन्हें सपोर्ट करना है, अब हमें इनका अपोज कर देना है? अगर सुधीर चौधरी ऑन कैमरा घूस लेते पकड़े जाएंगे, संत तो नहीं कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे ना सुधीर चौधरी पैसा लेते हुए थे, भ्रष्टाचारी हैं। अगर उसके बाद भी नंबर 1 एंकर है तो हम माफी चाहेंगे। अगर जो आज के जो समसामयिक मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, अगर ये बात चलती है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में अपराध एक मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में महिला पीड़िता के साथ थाने में कहा जाता है कि पहले डांस करके दिखाओ, उत्तर प्रदेश का IPS अफसर कहता है कि थाने बिकते हैं, जिले बिकते हैं, उनके रेट को डिसाइड करता है। अगर जो चैनल मैंने कहा, जो चैनल इन मुद्दों को छोड़कर किसने कहां पर कैसी फोटो लगा रखी है, किसी ने कैसी दाढ़ी बना रखी है, आप खाते क्या हैं, आप जैकेट कैसे पहनते हैं, जो मोर राष्ट्रीय पंछी जिसे पाला जाना अपराध की श्रेणी में आता है उस पर लोग चर्चा करते हैं, तो सवाल खड़े होंगे, उनके लिए बातें कही जाएंगी और कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाएगी। क्योंकि हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम देश के संविधान के साथ खड़े हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून राज को समाप्त करने की बात करते हैं, इसके लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। मतलब दीपक जी, आप अपने हिसाब से इन चीजों को मोल्ड करते हैं कि अगर मीडिया कांग्रेस पार्टी की भाषा बोले या कांग्रेस पार्टी जो भी ट्वीट्स करती है या जो भी वो अपनी फोटो लगाते हैं या जो भी वो अपना स्टेटमेंट देते हैं, अगर उन चीजों को वो दिखाए और उन चीजों को बोले तो मीडिया बिकी हुई नहीं है। अगर देश की बातों को दिखाए तो मीडिया बिक जाती है। कौन से चैनल पर सर
सर कहां पर ये चीजें नहीं चलती हैं? दिनेश सिंह यहां पर बैठे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, इनसे पहला सवाल ही मैंने ये पूछा कि यूपी में पत्रकारों के हालात क्यों ऐसे हैं? तब कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं दिखाई देता कि मीडिया बीजेपी से लाखों बार सवाल पूछती है? सर ये क्यों नहीं तब कांग्रेस पार्टी को दिखाई देता कि दिनेश सिंह से लगातार मैं सवाल पूछ रही हूं कि बीजेपी के राज में जिनका एजेंडा था, जिनका प्रमुख मुद्दा था कि आप अपराध को खत्म करेंगे, तब ये कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं देखती है कि हाँ पारदर्शिता मीडिया में है, अपने हिसाब से स्टैंप लगा देना क्या सही है? सर मैंने पहले कहा ना, मैंने सुधीर चौधरी का नाम लिया ना, कि अगर वो ऑन कैमरा घूस लेते गिरफ्तार हो रहे हैं तो उन्हें तुम नहीं मानेंगे ना ईमानदार पत्रकार। मैंने आपके चैनल में सवाल नहीं खड़े किए, मैंने आपकी एंकरिंग में सवाल नहीं खड़े किए। मैं रोज आपसे फोन पर बात करता हूं। सर ना तो ये जी न्यूज है और ना तो ये सुधीर चौधरी है, ये भी आप जान लीजिए। बात आप मुझसे कर रहे हैं और हमारे चैनल पर, तो आप किसी का नाम लेकर और किसी चैनल को कोट मत करिए, क्योंकि हम यहाँ पर किसी चैनल को कोट नहीं कर रहे हैं, ना किसी पत्रकार का नाम ले रहे हैं। हमारा ये अधिकार है कि एक पत्रकार होने के नाते हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये चैनल सही है, ये खबर सही चल रही है या नहीं सही चल रही है? ये आपके हिसाब से नहीं चल सकता सर। हमारी पार्टी का अपना एजेंडा है और जो चैनल रजिस्टर्ड होते हैं उनकी अपनी स्वायत्तता है। हमारे देश में प्रश्न पूछने की और जवाब देने की आजादी है ना। इस पे जब एर्नाकुलम एक्ट आया था अंग्रेजों के समय में, तब ये पाबंदी लगी थी। दीपक जी, ये आजादी सबसे ज्यादा हम लोगों को है, ये आजादी हम लोगों को भी है, लेकिन जैसे आपके आंदोलन पर, आपके अपोज पर, आपके प्रदर्शन पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता क्योंकि आपको आजादी है, ऐसे आप मीडिया पर भी सवाल नहीं खड़े कर सकते कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों दिखा रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। ये सवाल आपको भी उठाने का अधिकार नहीं है सर। ना मुझे आपके ऊपर सवाल करने का अधिकार है, ना आपको हमारे ऊपर सवाल उठाने का अधिकार है। आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए, सिंपल सी बात है। बिल्कुल आपको बिल्कुल आजादी है सर, आप प्रदर्शन करें, आप लाखों लोगों को ले जाकर प्रदर्शन करें, लेकिन आप मीडिया को अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते सर कि मीडिया आपकी भाषा बोलेगी तो बेहतर है, नहीं बोलेगी तो बेहतर नहीं है। दिनेश सिंह जवाब दीजिए अब आप। नहीं तो लोग मेरी भी बात सुनेगा, मैंने किसी की बीच में एक शब्द नहीं। देखिए अभी जो कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि इनके यहाँ बड़ी स्वायत्तता है, अभी कल ही आपने देखिए ना, इनके यहाँ CWC की कल मीटिंग थी, कुछ नेताओं ने पत्र लिख दिया और कहने लगे कि नहीं आडवाणी जी की हिम्मत लिखने की है इस तरह, ये कांग्रेस पार्टी में संभव है, कांग्रेस पार्टी में संभव। जी हाँ, तो चर्चा हमारी लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। कांग्रेस से मनोज जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। उससे पहले दिनेश जी आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मनोज जी के पास जाएंगे। बिल्कुल, अभी दीपक जी जो चर्चा कर रहे थे मैं उसी का जवाब दे रहा था। मैं ये कह रहा था कि आप सवाल उठाते हैं, आपको उठाना चाहिए और कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि किसी न्यूज चैनल पर बैठकर दूसरे चैनल का नाम लेना, उस पत्रकार का नाम लेना, ये मुझे लगता है कि कहीं चर्चा में का विषय ही नहीं है। कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको आरोप लगाना है तो आप नोटिस दीजिए, उनके ऊपर केस करिए, लेकिन किसी दूसरे चैनल पर बैठकर इस तरह की बात नहीं की जा सकती। अगर आप इतनी ही आप पत्रकारों की चिंता थी तो एक पत्रकार के सवाल उठा लेने के बाद पत्रकार को महाराष्ट्र में, मुंबई में 12 घंटे खाने में बैठा के उसके साथ पूछताछ की जाती है। ये तो दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, अभी आपने प्रमोद तिवारी जी से सवाल सृष्टि जी पूछा, वो कह रहे कि ऑपरेशन मत कर, उन्होंने कहा कि नहीं आप पोस्टमार्टम मत करिए। अरे पत्रकार का काम है खबरों का पोस्टमार्टम करना, आप पोस्टमार्टम करने से डर रहे हैं? क्यों नहीं पोस्टमार्टम होगी? क्यों नहीं एक एक बातों की क्यों नहीं बखिया उधेड़ी जाएगी? आपको जवाब देना होगा। जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो आप कहते हैं कि आप पोस्टमार्टम मत करिए, आप सवाल पूछिए। अरे सवाल से ही पोस्टमार्टम होता है, आप जवाब देने से क्यों बचते हैं? इसीलिए आप सामने नहीं आते हैं। चलिए मनोज जी हमारे साथ जुड़े। मनोज जी जवाब देंगे सर, मनोज जी जवाब देंगे। अब वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज जी बोलिए। जी सर सवाल लगातार हम उठा रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े थे, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वो कह रहे हैं आप सीधा सीधा आरोप मत लगाइए, आप पोस्टमार्टम मत करिए, आप सवाल पूछिए। उनसे सवाल ही पूछा गया सर, लेकिन उनको पोस्टमार्टम लग रहा था। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा जो मापदंड है मीडिया को लेकर, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न सर मीडिया है इस पूरे मामले को लेकर कि एक तरफ आप रोने लगते हैं, अजय कुमार लल्लू प्रदर्शन करने लगते हैं, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हर मुद्दे पर अमूमन ऐसे ही करते हैं और मीडिया को 4 दिन पहले तक बिका हुआ बताते हैं और उसके बाद में मीडिया के लिए रोना शुरू कर देते हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है ये समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं सर। मनोज जी
देखिए सृष्टि जी, अगर विपक्ष में रह करके मजबूती के साथ अगर किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाना, हाँ। कि लोकतंत्र के लिए आज की तारीख में सुविधाजनक है सरकार के लिए, तो सरकार की तरफ से प्रयास तो हो ही रहा है कि कोई भी आदमी कोई किसी भी गलत चीजों के लिए आवाज नहीं उठाए। कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में आवाज बनकर उभरी है। कांग्रेस हर पहलुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रही है और जनहित के लिए संघर्ष कर रही है, तो उसमें बुरा क्या है। जहां तक सवाल पत्रकार का है, किसी भी प्रकार से देखिए उत्तर प्रदेश में आज जो समस्या है, रोज बरोज कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घट रही है जो उत्तर प्रदेश की इसे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। और अगर इसके संदर्भ में हम जनता की जो आवाज है उसको बंद करके सड़क पर उतरते हैं, तो उसमें बुरा क्या है। जी ठीक है, संतोष जी क्या कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। दिनेश जी के पास जाएंगे। भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये डाइवर्ट ना हो, ये बताएं कि हत्याएं रुकेंगी कैसे। सिलसिलेवार जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई है, उस पे जवाब ना देके ये डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दों को। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके पहले जब गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हुई तो उसमें रासुका क्यों नहीं लगी, उसमें सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्नाव में जब रेप माफिया के खिलाफ शुभम त्रिपाठी ने जब आवाज उठाई तो उसकी हत्या कर दी गई, उस परिवार को न्याय मिला क्या। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो ये पत्रकार रतन सिंह जी की हत्या हुई है उनके परिवार में उनकी पत्नी को सरकार नौकरी दे, कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे। और मैं अपनी तरफ से सृष्टि ये कहना चाहता हूं कि भगवान चिरंजीवी परशुराम चेतना पीठ के ट्रस्टी होने के नाते और समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक होने के नाते मैं मृतक परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा कर रहा हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहूंगा कि मृतक परिवार को पार्टी की तरफ से भी आर्थिक मदद दें और परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। परिवार के समक्ष बहुत जल्दी हम लोग पहुंचेंगे और जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में किसी को भी आवाज उठाने का अधिकार होता है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, जिस तरह से सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, उस पे तो न्याय दिलाने की बातें महोदय कर नहीं रहे हैं, प्रवक्ता महोदय। ये बात विषय बदल रहे हैं बार बार। मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार ने अपना विश्वास जनता में खो दिया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। दिनेश जी, विश्वास खो रहा है आपका, क्या हो रहा है यूपी में? देखिए, जब जनता से विश्वास, सरकार का विश्वास उठ जाता है तो जनता ठोकर मार के सरकार को बाहर कर देती। सर ज्यादा समय दूर नहीं है, ज्यादा समय दूर नहीं है। उस अग्नि परीक्षा में आप जाने वाले हैं, वो टाइम दूर नहीं है, वो टाइम आने वाला है सर। आप अग्नि परीक्षा में जाएंगे, अभी जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन उससे पहले आप आश्वासन तो दीजिए। आप बताइए तो कि आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। आपकी वनवास डूबने समय हो जाएगा। दिनेश जी सुनिए ना, सुनने की क्षमता रखा करिए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना, बीच में मैंने टोका। जरा सुनिए ना, जरा सुन लीजिए। आप सुनाइए, आपको मैंने सुना, जरा सुन लीजिए। उत्तर लेना चाह रहे थे, बीच में बोल रहे हैं। सुनाइए जी। देखिए, निश्चित तौर पर पत्रकार नहीं, समाज का भी। जरा रुकिए। इस समाज और समाज सबका उत्तरदायित्व होता है कि अगर कहीं भी शासन और प्रशासन से चूक हो रही तो सवाल उठाना चाहिए। जब पत्रकार नहीं जीत पा रहे हैं तो आप पता नहीं कैसे लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आपको बीच में बोलने की संतोष जी सुन लीजिए, संतोष जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। सुना कि नहीं? बोलिए सर। बोलिए सिंह साहब। बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए, बिल्कुल विरोध करना चाहिए, लेकिन अगर सरकार अपना काम ना करे, इस मामले में भी सरकार अगर कार्रवाई न कर रही हो तो निश्चित समाजवादी पार्टी को सवाल उठाना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी, हम सब कुछ करेंगे। हाँ, हम सब कुछ करेंगे, चिंतित मत रहिए, हम करेंगे, वो भी करेंगे। करके कहा, पूरी जानकारी लेके बैठा करके आपका नेतृत्व क्या कर रहा है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? इलाज करा के मेरे साथ बैठा। मैं आपको सुना, आप बीच में बोलते हैं, एक शब्द मैंने नहीं बोला, आप जितनी देर बोले। सृष्टि जी, मैं ये कह रहा था, इस नैतिकता से समाजवादी पार्टी सवाल उठाने लगती है। अरे समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रसाद प्रजापति थे कि नहीं बने? आप खोज पाए तब सवाल नहीं उठाए। आजम खान दिनेश जी, अभी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, अभी समाजवादी पार्टी का रोना नहीं सुनूंगी मैं। दिनेश जी, मेरी बात सुनिए सर, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं चल रही है अभी बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी जवाब देगी। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जवाब देगी सर। समाजवादी पार्टी क्यों जवाब देगी? समाजवादी पार्टी जिम्मेदार थोड़े हत्याओं की।
सरकार आपकी है, पुलिस आपके अंडर है, नहीं समझ रहा तो बताइए कि नहीं समझ रहा आपसे। हमारी सरकार है, हम जवाब दें, हम क्या कह रहे हैं जवाब दें। कैसे ये हत्याएं रुकेंगी सर, कैसे हत्याएं रुकेंगी? नाबालिग बच्चियों के साथ दे रहे पत्रकारों की हत्या कैसे रुकेगा ये? आप प्लीज इसका जवाब दें। संतोष जी आप चुप, प्लीज शांत रहें 1 मिनट। दृष्टि जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। अभी जो समाजवादी पार्टी का नेक्सस है अपराधियों के साथ, वो धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। जो इनके पेट में सर अभी 3.5 साल में नेक्सस नहीं तोड़ा। यूसुफ अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं। यूसुफ जी आप दिनेश जी की बात से कितना सहमत हैं? दिनेश जी की बात से आप कितना सहमत हैं? यूसुफ जी कराने जाते सर अब सुन लेते हैं प्लीज। दिनेश जी आप लोग का ये एजेंडा मत चलाया करिए, ये समाजवादी वर्सेस बीजेपी नहीं चल रहा है प्लीज, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। यूसुफ जी बोलेंगे, यूसुफ जी को बोलने दीजिए। अभी तक अलीगढ़ में जो था विधायक की पिटाई और उसने कुछ कार्रवाई नहीं मैं बोलूं क्या? सवाल पूछिए आप। सर दिनेश जी की बात से आप सहमत हैं? सवाल यही है, वो जितना आश्वासन दे रहे हैं। कौन सी बात से? उनकी कौन सी? उन्होंने बहुत सारी बातें कही, कौन सी बात से? अपराध की बात हो रही है सर। नहीं आप सवाल पूछिए। सर सवाल यही है कि बीजेपी जो आश्वस्त कर रही है, कोई मायने नहीं, बीजेपी जो आश्वस्त कर रही है, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आप सुन लीजिए। बीजेपी जो आश्वस्त कर रही है लगातार कि हमारे राज्य में ऐसा नहीं है, हमारा जो एजेंडा था वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, समाजवादी पार्टी का नेक्सस है अपराधियों के साथ में, इस पर आप कितना सहमत हैं? नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूं कि बीजेपी के बारे में जो बीजेपी वादा करती है उसके उल्टा वो काम करती है। ये बात हम आज से नहीं देख रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार पहले थी उत्तर प्रदेश में, तब भी हमने देखा, केंद्र में भी हमने देखा। तो मुझे एक शेर गालिब साहब का याद आता है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते जो एतबार होता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नारा शुरू से रहा है कि भय मुक्त समाज हम बनाएंगे, लेकिन बीजेपी के राज में आज जो है वो सबसे ज्यादा भय है, आम नागरिकों में भय है। पुलिस का काम आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करना होता है, लेकिन यहाँ पुलिस के सामने आम आदमी जाता हुआ डरता, क्योंकि पुलिस में उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि आपकी पूरी डिबेट को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनी है, तब से वहां पर पत्रकारों पे हमले भी हो रहे हैं, अपराध बढ़ गया है लगातार, और लगातार प्रदेश की हालत खराब होती जा रही है। नहीं तब तक आप नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं यूसुफ साहब? आप कहना क्या चाहते हैं कि आपकी डिबेट को ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड पर क्या सवाल नहीं उठेगा? क्या पूरी डिबेट में आपने नहीं देखा कि बीजेपी से सवाल पूछा गया? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं सर? आप क्या कहना चाहते हैं सर? आधा ग्लास खाली दिख रहा है। सवाल खत्म करिए। नहीं यूसुफ जी, आप हमारी डिबेट में बैठकर आप ये कह रहे हैं हमें लगता है प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, प्रियंका गांधी के कार्यकाल में पत्रकारों की हत्या हो रही है। ये सार्काज्म का क्या मतलब है आपके? सवाल तो आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं। मैं क्यों नहीं पूछूंगी? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं पूछूंगी? क्यों आपको सुनाई नहीं दिया? अभी तक आपको सुनाई नहीं दिया पूरी डिबेट में? आप शुरू से लास्ट तक आपने सुना नहीं कि बीजेपी से सवाल पूछा गया? जब बीजेपी से सवाल पूछा जाता है तो कान क्यों बंद होते हैं सर? क्या पूछा आपने? नहीं सुनाई दिया आपको? पूरा नहीं होगा यूसुफ जी। आपको बीजेपी से सवाल नहीं सुनाई दिया सर? आपको बीजेपी से बिल्कुल भी सवाल नहीं सुनाई दिया? आपको ये सुनाई दिया कि कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा गया? बस एजेंडे चलाना बंद करिए सर, एजेंडे नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे चैनल पर बैठकर ही हमें गाली देती है। कांग्रेस पार्टी मीडिया को ही गाली देती है और मीडिया के लिए अपना एजेंडा बना रही है। आप आर्थिक मुद्दों पर जाइए, आप कोरोना के मुद्दे पर जाइए, आप किसानों के मुद्दे पर जाइए, आप मीडिया को लेकर दौरा चरित्र मत दिखाइए। मीडिया को लेकर कांग्रेस पार्टी दौरा चरित्र दिखाएगी तो मैं सवाल पूछूंगी। विपिन जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए इस पूरी चर्चा में बड़ी सार्थक चर्चा थी, शायद आप समझ नहीं पाए। यूसुफ भाई एक मिनट सुन लीजिए। यहां पर दोनों पहलुओं को उजागर करा गया। यहां पर यह भी बोला गया, हमने पवन जायसवाल का मुद्दा भी उठाया कि कैसे जो शूटिंग द मैसेंजर करा गया, जिस पत्रकार ने खामियां उजागर करी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो आप शायद या सुनना भूल गए या आपने ध्यान नहीं दिया। मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहां पर मामला संवेदनशील मामला है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब ओछी राजनीति होती है उस पर हम चिंता जाहिर कर रहे हैं। मुद्दा वो है, आप किसी बिल्कुल आप रहनुमा बनिए। कैसे रोक सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने बोला रहनुमा बने, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने आर्थिक मदद करने की बात करी, अच्छी बात है।
उन्होंने ये गुहार लगाई। मैं पूछ रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों में रोक लगा दी गई है? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया गया है? क्या उत्तर प्रदेश में किसी और पार्टी को बैन कर दिया गया है? क्या उत्तर प्रदेश में कोई सवाल नहीं पूछ सकता? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार पारस है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे वादे पूरे कर दिए? क्या उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है? की बात करनी कैसी बात आप करते हैं? क्यों करा? आज ये मीडिया की खातिर आपने शायद चर्चा दे। नहीं, चर्चा नहीं सुनाई देती है विपिन जी, चर्चा नहीं सुनाई देती है। ना कांग्रेस पार्टी को सुनाई देती है कि बीजेपी से सवाल पूछा गया, ना यूसुफ साहब को सुनाई दे रही है कि बीजेपी से सवाल पूछा गया। विकास दुबे के समय बोला विपिन जी, हमने दोनों की बात करी, आप पहले सुन तो लीजिए। मैं कांग्रेस से सवाल पूछूंगी सर, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, और लोकतंत्र की आप नहीं डिसाइड करेंगे, सुन आप लीजिए, नहीं डिसाइड करेंगे कि मैं कांग्रेस से क्या सवाल पूछूंगी, कि विपक्ष मजबूत मैं होना चाहिए। बीजेपी से क्या सवाल पूछूंगी। सवाल बीजेपी से चीख कर सवाल पूछा गया कि आप चुनाव में जाने वाले हैं, अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। जनता ने जैसे समाजवादी पार्टी को बेदखल किया, समय नहीं लगेगा। ये सवाल आपको नहीं सुनाई दिया, तब आपके कानों में रोई थी शायद। ये सवाल आपको नहीं सुनाई दिया सर, जब कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा गया तो सुनाई दिया। एजेंडा बंद किया करिए। आखिरी कमेंट लूंगी मैं, ज्यादा समय नहीं मेरे पास। संतोष जी बोलिए आखिरी कमेंट। मेरा काम जवाब देना। संतोष जी, दिनेश सिंह जी जो बोल रहे हैं, इनको हर बात में सपना आता है समाजवादी पार्टी का। 3.5 साल से सत्ता में ये बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी है लोगों को न्याय दिलाना। जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि पत्रकार जो मृतक है, इसकी पत्नी को ये नौकरी देने जा रहे हैं कि नहीं? ठीक है दिनेश जी, जवाब दीजिए। आपको क्यों सपना आता है समाजवादी पार्टी का? सरकार आपकी है, जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हर बात में ठीक है, आखिरी कमेंट दिनेश जी जल्दी से। एक तो समाजवादी पार्टी की तरफ से संतोष जी बता दें कि उत्तर प्रदेश में इनके शासनकाल में जितनी हत्याएं हुई थी, सबको इन्होंने सरकारी नौकरी दी थी। नंबर एक, रुकिए जरा सुनिए। और आप परशुराम सेना के संरक्षक का क्या है जो 1 लाख की घोषणा की है? आप घोषणा कर दीजिए, आप नौकरी देंगे। अरे तो सर उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी तो क्या आप भी नहीं देंगे? उन्होंने नहीं दी तो आप भी नहीं देंगे? कानून बना के गए होते आप। हमारी सरकार से जितनी सहायता होगी, हम जाति धर्म मत और मजहब देखकर हम लोग राजनीति नहीं करते। हम लोग जाति धर्म पंथ और मजहब देखकर। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर आप जिस तरीके से पूरी चर्चा देख रहे थे, कांग्रेस पार्टी से सवाल बिल्कुल पूछेंगे और बिल्कुल उठता है ये सवाल कि आप इस तरीके की दोहरी राजनीति वो भी मीडिया को लेकर करेंगे, तो मीडिया आपसे सवाल जरूर पूछेगा कि 4 दिन पहले तक ये मीडिया बिकी हुई थी, ये सोशल मीडिया हाईजैक थी, भारतीय जनता पार्टी के हाथों पर मीडिया काम करती है, ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी इसी बात को लेकर सड़कों पर लौटती हुई और रोती हुई दिखाई दे रही है, जो अजय कुमार लल्लू की तस्वीर थी। तो ये सवाल उठना लाजमी है। इसके साथ साथ बीजेपी से भी लगातार सवाल पूछा गया कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, जो आपका सबसे प्रमुख मुद्दा था, उसकी इस तरीके की दुर्दशा क्यों हो रही है? क्यों पत्रकारों की हत्या हो रही है, बेटियों के साथ में ये बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है? तो आखिरकार ये व्यवस्था सुधारने का काम बीजेपी का है, जो सवाल उनसे बखूबी पूछा गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।